बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। आज हम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे आपसे मुलाकात करने के लिए लेट हो गए थोड़ा सा, तो मगर खैर हम वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपको बताते हैं कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खलीज बंगाल से उठने वाला तूफ़ान गुलाब, जो इंडिया के साहली इलाकों से होता हुआ बहेरा अरब को टच कर रहा है और बारिशों का सबब बन रहा है, इसी के तहत कराची समेत सिंध भर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है और 3 अक्टूबर तक माहीगीरों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो समंदर में मत जाएं। उसके अलावा भी बिजली के खंभे और बिलबोर्ड से दूर रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस वो भी बंद रखे जाएंगे। सिंध भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और सखर में जब बादल बरसे हैं कल, तो 60 फीडर्स उनके वो ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से आवाम को लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ा। तो बारिश में जहां पानी के खड़े होने के साथ साथ और छतें गिरने के साथ साथ और लोगों के जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचने के साथ साथ सबसे बड़ा जो एक नुकसान होता है जो वो बर्दाश्त करना पड़ता है, वो बिजली का ना होना भी है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और ये बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में आज ताउन किया है कोका कोला ने। हमारा जो कहते हैं कि हमारा फेवरेट ब्रांड कोका कोला अपनी न्यू पोजीशनिंग लॉन्च कर रहा है रियल मैजिक के साथ। और रियल मैजिक क्या है? कहते हैं कि रियल मैजिक का मतलब है इन आम लम्हों को सेलिब्रेट करना जो हमारी लाइफ को ख़ास बनाते हैं। ये वैसे वाकई बहुत अच्छा पैगाम है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना रियल मैजिक है, और माँ के हाथ के खाने में भी है रियल मैजिक, ये भी इनका पैगाम है। मैं आपको बताते चलूँ कि आज हम अर्बन फ्लडिंग के हवाले से जो बात करने वाले हैं, जिनसे बात करने वाले हैं, उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तजियाकार, एक एंकर पर्सन, एक मतलब बिजनेसमैन, माहिर मुआशियात, जनाब नदीम मौलवी साहब। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम। ये किसने मोहब्बत का इजहार कर दिया गुलाब देकर? कहते हैं ना, हर तूफ़ान के बाद कुछ अच्छा भी होता है। हाँ, तूफ़ान हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है, मुश्किलात का सामना करना। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो आपको पता है कि मुश्किलात आती रहती है, कभी महंगाई का तूफ़ान तो कभी कुदरती तूफ़ान। तो अब ये अवाम जो है ना, बहुत से तूफ़ानों का सामना करते हुए ज़िंदगी में खुश रहना सीख गई है मेरे ख्याल से। हाँ, इस बात में कोई शक मगर नहीं। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को इस समंदरी तूफ़ान का पता नहीं होता। कुछ लोग सी व्यू की तरफ, समंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, इसे एक तफरी समझते हैं, जबकि ये नहायत ही ख़तरनाक होता है। क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और वो तेज़ हवाओं की वजह से खंबे गिर जाते हैं। आपने देखा होगा वायरें टूट के गिर जाती हैं, मौत हो जाती है। तो ऐसे मौक़ों पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब आप देख रहे हैं तूफ़ान, बिजली चाहे कि इलेक्ट्रिक बंद करें या ना करें, आप जाके अपना मेन स्विच बंद कर दीजिए। क्योंकि ये ख़तरनाक होता है कि कुछ घंटों की आपको मुश्किलात की ज़रूरत, मतलब कुछ घंटों की मुश्किलात की वजह से आप अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। ऐसे ही। अच्छा, और अपने साथ साथ हमें दूसरों की जान को भी ख़तरे में नहीं डालना है। हमने कोशिश करनी है कि जिस तरह हम मतलब इसमें एक दूसरे की मदद भी कर सकें, ना कि अपने लिए हम आसानी ढूंढ के दूसरे के लिए जो है ना वो मुश्किल खड़ी कर दें। इस बारे में हम मज़ीद बात करते हैं। मैं बताता चलूँ कि आज हमारे साथ जो है वो कोका कोला ने वो ताउन किया है, जिनका कहना है कोका कोला यकीन रखता है ज़िंदगी के छोटे लम्हात में जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं लेकिन मैजिकल होते हैं, और यही लम्हात कोका कोला के साथ और भी मैजिकल हो जाते हैं। ये इनका पैगाम है। इनका एक न्यू टीवी कमर्शियल वो भी आया है, आइए चल के ज़रा वो देखते हैं। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से खुश आमदीद, और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हमने आपको एक टीवी कमर्शियल दिखाया है न्यू वाला, जहां छोटे छोटे लम्हात को खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करने के बारे में बात की गई। वापस आते अपने मौजू की जानिब।
मौसम अभी तक जो है वो जो हमने सुना कि ये बड़ा ख़तरनाक एक समुद्री तूफ़ान हो सकता है, या अभी तक तो मौसम बहुत अच्छा है और पानी उस तरह सड़कों पे खड़ा भी नहीं हुआ है। और यकीन माने कि तकरीबन सारे ही लोग अपने अपने कामों पे निकले हुए हैं, बारिश की वजह से कोई रुका नहीं है उस तरह। क्या कहते हैं आपके आगे आने वाले कुछ घंटों में या शाम तक या कल तक कुछ परेशानी भी हो सकती है हमें, या हमें बस गुजर गया? देखिए, हर तूफ़ान से पहले एक तो ये होता है कि हमारी नॉलेज की वजह से हमें पता लग जाता है कि जनाब के तूफ़ान आने वाला है। मुख्तलिफ कलर्स के ज़रिए से इसको इंडिकेट भी किया गया है कि येलो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर रेड कलर होता है। रेड का मतलब है कि जनाब तूफ़ान बहुत ख़तरनाक पोजीशन में है, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलिए। वैसे तो तूफ़ान में आप कोशिश करें कि घर ही में रहें। अच्छा, घर अभी जो वक्त है ना, इसके अंदर आप पानी की टैंकियाँ चढ़ा दें, क्योंकि ये होता है कि जब बाद में ख्याल आता है जी पानी नहीं आ रहा, अब आप मोटर जाते हैं ऑन करने, वो ख़तरनाक होता है। हाँ। तो अभी आप पहले से पानी की टैंकी चढ़ा के रखिए। दूसरी जानिब जानवरों को अभी से महफूज जगहों में रखे। लोग इंसान को तो महफूज जगहों पे पहुंचाते हैं, मगर जानवरों को अक्सर भूल जाते हैं। तो जानवरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। अगर आपने कहीं पे बाहर जानवर रखा हुआ है तो उसे महफूज जगह पे ले आए। तीसरी बात जो है, पानी की बोतलें जो है ना अपनी भर के रखें। और जो मेन चीज़ है, खिड़कियाँ बंद करके कोशिश करें डक्ट टेप के साथ हर जगह से सील कर दें, क्योंकि ये समंदरी तूफान में तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये सब चीज़ें, और अपने मोबाइल फ़ोनों को पहले से चार्ज करके रखिए ताकि आपको इत्तला मिले। पहले ज़माने में रेडियो रखा जाता था ताकि रेडियो के ज़रिए से पता लग जाता था कि हालात क्या हो रहे हैं। तो आपको पता है इस वक्त टेक्नोलॉजी बदल गई है, आपके पास फेसबुक रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक है, तो मोबाइल को आपने चार्ज पे रख देना है पहले से ही। तो ये छोटी छोटी हिदायतें होती हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ आप देख रहे हैं बड़े बड़े खम्बे हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, खुदारा उनके नज़दीक भी ना जाए। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि आप अपनी तरफ से एहतियात पूरी करें। हवाएं तेज़ चल रही हैं और ये बताता चलूँ कि 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, ठीक है। तो वो उसकी वजह से नुकसानात जो हैं हो सकते हैं। बिलबोर्ड्स वगैरह से दूर रहें, दरख्तों से दूर रहें। थैंक यू। एक वक्फे के बाद आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक काबिल और नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज प्रोग्राम में वो नाज़रीन जो हमें आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको बताता चलूँ कि आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नीली पट्टी में आपको नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर रब्ता करके आप जनाब बशीर फ़ारूकी साहब से इस्तिखारा करवा सकते हैं। आप कोई रूहानी या शरई रहनुमाई या कोई ऐसा सवाल जो आप जानना चाहते हैं, वो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से बशीर साहब से बात कर सकते हैं, ठीक है। और दौरान वक्फ़ा भी हम आपके सवालात और कॉल्स वगैरह अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आपने ये नहीं समझना कि जब वक्फ़ा होगा तो हम कॉल नहीं करेंगे। बशीर साहब, इससे पहले कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो आज मतलब हमसे रब्ता करें और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो, मैं जानना चाहूँगा आज एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग के बारे में जिनको 100 साल हो गए अक्टूबर में, जनाब इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी शान के बारे में और उन्होंने इस दीन को आसान करने के लिए किस हद तक जो है किस कदर रहनुमाई फरमाई है हमारी, उनकी खिदमत के बारे में कुछ बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर्रहमान के बारे में पूछा है। पाकिस्तान में इस 75 साल में जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर PhD हुई है, PhD, और जिनके कुतुब पर हुई है, उनमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान
सर फहरिस्त हैं। आपकी तकरीबन 1000 कुतुब हैं और आपका फतावा रज़विया जो है उसके पेज है 22,000, माशाल्लाह। 30 जिल्दें हैं और 22,000 उसके पेज हैं। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि अपने ज़माने के इमाम अबू हनीफा हैं। अच्छा, तो आपने जो है, जिसे हम कहते हैं ना कि आज हम गूगल को सर्च करते हैं, जी 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 जी। उस ज़माने में लोग इनको सर्च करते थे। यानी कि हाँ, कि खाली ये आलिम नहीं थे, ये अल्लाह एक ऐसी शख्सियत अल्लाह ने बनाई थी इनको इल्म लदुनी की बरकत से कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब को एक मसला दरपेश था रियाजी का। अच्छा, उस ज़माने के लोगों ने उन्हें जर्मनी जाने का मशवरा दिया था। तो किसी ने कहा कि बरेलवी शरीफ में एक जो है ना मौलाना साहब हैं, उनके पास चले जाओ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब वो वहाँ गए ना, तो जो उनके लिए पहाड़ था, अल्लाह की रहमत से उन्होंने उस पहाड़ को एक रेज़े की तरह पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, काबिलियत। ये बहुत बड़ी शख्सियत है और सिर्फ 4 साल में इन्होंने जो है वो नाज़रा पढ़ लिया था। ज़बान तो उर्दू थी, लेकिन ये कि 4 साल में अरबी ऐसे बोलते थे जैसे कि अरब दान हो। माशाल्लाह। और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने जो है ना 13 साल की उम्र इन्होंने जो ना मुकम्मल इल्म दीन के मामलात को तय करके जो है फतवा नवीस शुरू कर दी, फतवा देना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। और फतवा भी उस पर जो वरासत का सबसे मुश्किल फतवे जो है ना वो वरासत पे होते हैं। इस्लाम में किसी मुफ्ती को फतवा देने की उजरत लेना जायज़ नहीं है सिवाय वरासत के। अच्छा, उसमें दे सकते हैं। और जो भी फतवा आप लेने जाओगे किसी मुफ्ती से तो वो पैसे आपसे नहीं ले सकता, जायज़ नहीं। ठीक है, ठीक है। आप वो वरासत का फतवा लेने जाओगे तो वो जो आप उससे पैसे लेगा तो ये उसके लिए जायज़ है। तो इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान को पूरे 100 साल हो गए। 25 सफ़र इनकी जो है विसाल का दिन है और अक्टूबर जो है इसमें इनका पूरे 100 साल हो गए शमसी एतबार से, और कमरी एतबार से 103 साल हो गए। बहरहाल उन्होंने वो काम कर लिया है कि किसी की अकल में आ ही नहीं सकता कि एक इंसान जिसकी एक किताब के 22,000 पेज हों, न उस वक्त कंप्यूटर थे और सारा काम हाथ से लिखना। तो अगर किसी को दिखाया जाए कि एक आदमी ने 1000 किताबें लिखी हैं, हर मौजू में लिखी है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में इनकी किताबें जो हैं करेंसी के उन्वान पर पढ़ी जाती हैं। अच्छा, अल-किफ़ुल फ़क़ीह जो निसाब का हिस्सा है। तो बहरहाल ये कि ये कहते हैं कि इसको एक इल्म होता है जो इंसान किसी हासिल करता है और एक इल्म होता है इल्म लदुनी जो अल्लाह ताला अता फरमाता है बराह रास्त। तो इनको अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता फरमाया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत सारे बुज़ुर्गाने दीन जो हैं वो गुज़रे हैं, उन्होंने चीज़ों को जो है वो ज़्यादा हमारे लिए आसान किया और हर चीज़ कोई ख़ास किसी ने किसी एक चीज़ की तलकीन करते रहे बुज़ुर्ग, या उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस मिशन पर गुजार दी। जो अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया? मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने किस चीज़ की तलकीन की मुसलमानों को, इस पूरी उम्मत को? सबसे बुनियादी काम इन्होंने ये किया कि लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल पैदा फरमाया। अच्छा, कि सारी नेकियों का और सारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असास जो है वो सरकार की मोहब्बत है। क्योंकि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तो की, लेकिन इत्तिबा से ज़्यादा सरकार पर जान निसारी फरमाई। बिल्कुल सही। और इश्क किया और उस इश्क के पैगाम को जो है वो अग़यार आलम मिटाना चाहते थे और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह उनका मुकाबला किया। और जो हम जिस बुनियाद और पाकिस्तान बना वो था 2 कौमी नज़रिया। ये 2 कौमी नज़रिया पेश करने वाले अल्लामा इकबाल साहब हैं हमारे सामने। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, डॉक्टर इकबाल साहब है, वो इमाम अहमद रज़ा के शागिर्द इस बात से कि 2 कौमी नज़रिया आपने पेश किया था उससे पहले। अच्छा अच्छा, कि मुसलमान हिंदू ये अलग अलग कौम है, अलग अलग कौम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इनका ताल्लुक जो है इस वक्त मौजूदा भारत से, मतलब वहाँ वही रोज़ा इनका रोज़ा वही है। वहीं पे, तो वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? भारत का भी वीज़ा एक बार वीज़ा मिला था लेकिन जा नहीं सके। अच्छा अच्छा। देखिए वैसे इनके जो है ना उर्स में कल है इनका उर्स है ना, तो बाकायदा हेलीकॉप्टर से जो है वहाँ जो है ना, क्योंकि फूल नशावर किए जाएंगे वहाँ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इंसान जिस रोज़े पे जाते हैं उसमें ख्वाजा गरीब नवाज और की ज़ात है। और दिल्ली में मतलब यानी कि अल्लाह ताला को वो
जो बुजुर्ग हैं, देरी वाले बुजुर्ग, उनके वहाँ होते हैं। फिर ये चंद बुजुर्ग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो लोग जो वो हमारे मुसलमान बहन भाई जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी अकीदत रखते हैं और इनको पढ़ते हैं, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है मतलब वो कैसे कर सकते हैं, स्पेशली उनकी उस महीने में जिसमें उनकी सालगिरह है? देखिए, इसमें जो है ना सबसे बुनियादी बात यह कि हमें इस्लाम ने सिखाया कि किसी से भी मौत करते हो ना, तो जब उनकी अय्याम आए ना तो उनके लिए ईसाल सवाब मज़ीद करें। अच्छा। और फिर उनके वसीले से दुआ मांगे, क्योंकि वसीले से दुआ मांगना ये खुद सहाबा कराम का तरीका रहा है। तो उनके वसीले से दुआ मांगना अल्लाह ताला की रहमत से उस वक्त जिस वक्त उनका उर्स का वक्त लम्हा होगा, उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी तरफ से जो वसीला लिया जाता है उस वसीले की बरकतें मज़ीद बढ़ जाती है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद सैयद शुहदा के रोज़े पर जिस दिन आपका विसाल हुआ था उसी दिन गए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और कराची के हवाले से बात करते हैं। अर्बन फ्लडिंग इन्होंने उसकी की वार्निंग दी हुई है। एक तूफ़ान जो है गुलाब नाम का, वो हमारे साहिलों पे है और उसकी वजह से पूरे सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से कराची में भी बारिशें हो रही हैं, तो इसकी वजह से आप बहसीत एक मतलब सोशल वर्कर और रिफाही इदारे के चेयरमैन होने के नाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को इससे बचने के लिए, और हुकूमत के साथ क्या कहेंगे? देखिए, नागहानी आफतें जब आती हैं ना तो इसका मुकाबला जो है ना वो जहाँ तक दूसरे ज़रिए से किया जा सकता है, वहाँ एक बहुत बड़ा ज़रिया अल्लाह ताला की बारगाह है। जब भी कभी मुसीबत आई है तो आज़ानें दी गई हैं। तो अगर खुदा न खास्ता बारिश का जोर बढ़ रहा हो तो मुझे याद है जब आज से 55 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं 6-7 साल का, हम उस वक्त अज़ान देते थे। अच्छा। मतलब मैं 7-8 साल का होगा तो अज़ान उस वक्त भी हम देते थे। तो जब भी जो है ना मुसीबत आए तो खुदा न खास्ता आग लग जाए तो अज़ान दी जाए, रास्ता भूल जाए तो अज़ान दी जाए, किसी पर जिन चढ़ जाए तो उसके कान में अज़ान दी जाए, किसी घर में जिन्नात आ जाए तो अज़ान दी जाए, तो तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, बारिश आ जाए, तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह न करे कोई मुसीबत आ रही हो तो सबसे पहला काम तो जो है अज़ान पर ध्यान दिए, अज़ान दी जाए, घर का हर फर्द अज़ान दे तो ये बलाएं टलती हैं। दूसरा ये कि अल्लाह ना करे बहुत बारिश हो जाए तो सबसे बड़ा फरीज़ा है कि अपने घर का जितना राशन है खुदा का ख्याल कर, अपने घर के साथ साथ दूसरों का ख्याल करते हुए उनके घर तक जो हो सकते पहुँचे, क्योंकि हर एक मकाम पर न सैलानी पहुँच सकती है न सरकार पहुँच सकती है। तो अपना अपना हिस्सा में हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं, हमारे पास बूट्स भी हैं, कश्तियाँ भी हैं, और हमने पाक फौज से जो हमारा कोलिब्रेशन है, इनके पास बड़े बड़े टायर वाले ट्रक हैं जो बहुत ख़तरनाक हालत में भी बहुत दूर तक जा सकते हैं। पिछली बारिशों में हमने फ़ौज से मदद लेकर जो है ये काम किया था, क्योंकि हमारे पास वो ट्रक नहीं है जो साल में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और वो इतने महंगे, तो इनके पास फ़ौज के पास वो ट्रक है। तो हेलीकॉप्टर अगरचे हमारे पास नहीं है, मगर ये कि हर तरफ से कोशिश होगी कि हम किसी को मुसीबत ना आए, तमन्ना यही है, क्योंकि तमन्ना वो करेगा जिसको शोहरत की भीख होगी, कि अगर तबाही होगी तो हमारा नाम ऊंचा होगा। नाम की तमन्ना रखने वालों को अल्लाह हिदायत दे या फिर उनसे हमारी जान छुड़ा दे। ये नाम नमूद है ना, ये तबाह करता था इंसान को। हमें काम करना है, बस हमें काम करना है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बात आई तो सबसे पहले सैलानी होगा, पाक फौज के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। हमें भी पूरा यकीन है कि सैलानी मुश्किल के वक्त में हमारे साथ ही होगा। अल्लाह मुश्किल ना डाले। हाँ, अल्लाह ना डाले। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? कहाँ से फोन किया आपने? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। बारिश के साथ साथ जो है वो कुछ परेशानियां भी आया करती हैं, जिससे जैसे कि बिजली का जाना, टेलीफोन लाइन का ख़राब होना, तो मेरा ख्याल है उसी का सामना, मगर आप कॉल कर सकते हैं, अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ठीक है। अभी तक पाकिस्तान में ये बारिश है ना, ये अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक में फरमाया है, गैस माने मददगार। अच्छा,
अब सोचो बारिश को गैस को फरमाया अल्लाह, मदद कर रहा है, और आपके लिए बारिश ज़हमत बन रही है। मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, हुक्मरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जिम्मेदार लोग, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है। यानी अगर ये पानी को आप ज़ख़ीरा कर ले डैम बनाकर, तो आज पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में होता है। आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे निचले मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है। हमारी करेंसी का क्या हाल हो चुका। बहरहाल ये कि मकाम दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों से, झाड़ू लगाने वाले से लेकर ऊपर तक, जितने लोग पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, अल्लाह ताला उनसे पाकिस्तान की जान छुड़ा दे, वरना तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। ये बारिश जिसको अल्लाह ताला ने गैस फरमाया, गैस मददगार फरमाया, ये बारिश हमारे ज़हमत कैसे बन सकती है? ये ज़हमत इसलिए बन रही है कि बस हमें हमारे गुनाह भी हैं और हमारे बड़े भी हैं। अच्छा, रूहानी तौर पे या जो दीनी नुक्ता नज़र के हिसाब से बारिश के बारे में कोई ऐसी दुआएं या वो कोई जी जी बिल्कुल, बारिश का दुरूद पाक है। सरकार ने फरमाया जब बारिश हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आली मोहम्मद बिअददी क़तरातिल अमतार, कि अल्लाह तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल औलाद पर रहमत और दुरूद भेज जितने ये बारिश के कतरे हैं। तो एक एक कतरे के एवज दुरूद है। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी दुआएं, मैंने आपको सबसे आसान चीज़ें जो सबके लिए, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे सर से पानी गुजर रहा हो ना, एक तो नॉर्मल बारिश होती है और ख़तर पाँव से सर से पानी गुजरा, तो उस वक्त जो है ज़रूरी है कि हम जो है वो आज़ान की तरफ चले जाएँ। अच्छा, आज़ान दें, सदका तो खैरात करें, और सदका और खैरात जो है ना, ये बलाओं को बिल्कुल ले जाता है। मुझे याद है एक मरतबा में 20 साल पुरानी बात है, कराची में तूफ़ान आ रहा था, मतलब समंदर उबल रहा था, समंदरी तूफान। तो उस पर मुझे एक साहब ने कहा कि हमने जैसे ही, कि वो उसी इलाके में उनका कारोबार था, क्योंकि हमने जैसे ही पता चला ना, तो हमने कई ऊँट ज़िबा कर दिए। अच्छा, तो बहरहाल ये कि सदका और खैरात जो है ये शर के 70 दरवाजे बंद कर देता है। तो कम से कम आज अहले कराची कम से कम ये तो सोच ले कि अपने खाने में 2 रोटी ज़्यादा पका ले और किसी को ही दे दे। लेकिन बहरहाल के सदका और खैरात जो है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। यानी इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि जब फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, फरिश्ते आपस में कलाम करते थे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या है, तो किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा ताकत चीज़ है ना, वो मतलब यानी कि लोहा है। तो कहा लोहा तो जो है वो आग उसको पिघला देती है। तो आग से बड़ी ताकत क्या है? तो आग से बड़ी ताकत तो जो है हवा है, जो आग को बुझा जो है आग को बुझा देती है। तो इस तरह कई मुबाहे से होते रहे। तो आखिर में बात ये हुई कि सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो सबसे बड़ी ताकत है सदका। सदका, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अभी वक्फे पे जा रहे हैं हम। वक्फे से पहले मुझे बताएं कि आप भी हलवे के शौकीन? हम क्यों ना हो, क्योंकि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको हलवा और शहद पसंद था। हम क्यों पसंद ना करें? जो चीज़ हमारे आंखों को पसंद है हमें पसंद करनी पड़ेगी। एक बार इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ किताब पढ़ा रहे थे, बात चली लौकी पर, ठीक है, कद्दू शरीफ पर। तो आपने जब कद्दू की तारीफ शुरू की तो एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो आपने फरमाया कलमा पढ़। अच्छा, तो कौन होता है जो चीज़ मेरे आंखों को पसंद है तो उन्हें कहता है मुझे पसंद नहीं है? खबरदार। तो कहने का मकसद ये कि सरकार का इश्क तो ही कहता है कि जिसे प्यारे आका ने पसंद किया उसे तुम पसंद करो, जिसे प्यारे आका ने पसंद किया उसे तुम नापसंद करो। ये बिल्कुल सही है। प्यार जो है वो ऐसा ही है, अगर आप किससे प्यार करते हैं तो उससे जुड़ी हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। ये तो प्यार तो फिर ऐसे ही है। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। सवालात जो हैं हम तक पहुंचना शुरू हो गए, उन सवालात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं। कराची से पहला सवाल हम तक पहुंचा है ज़रीना साहिबा का।
इन्होंने कहा कि 7-8 साल से ये बीमार हैं और कुछ न कुछ चलता ही रहता है सेहत के हवाले से इनके साथ। और इनको किसी ने बताया कि इनके ऊपर जादू है, और ये भी बताया है कि जादू आपके घर से, खैर सवाल मैं मुकम्मल नहीं करना चाह रहा ये। बशीर साहब, आपको मैंने ब्रेक में आपने सुना है ये सवाल, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, पहली बात तो ये कि जादू बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, शुक्र। फिर ये इल्ज़ाम तराशी के दोनों बहू में से एक ने जादू किया है। तो ये जो लोग किसी का नाम लेते हैं ना, वो बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि जादू की सज़ा सज़ाए मौत है। जादू करने वाले की सज़ा सज़ाए मौत है इस्लाम में। तो अगर कोई शख्स किसी को कहता है कि फ़लाँ ने जादू किया है, इसका मतलब उसने उसको बाकायदा जादू का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर काजी वक्त मौजूद होता ना, तो इसको 40 से 80 कोड़े मारता इस आमिल को। अच्छा, क्योंकि उसके पास गवाह तो नहीं है, उसने तो कोई अपने आदात से उस हिसाब कदम लगाया है ना। हाँ, किसी ने जादू करते हुए किसी को देख लिया और उसके बाद गवाह मौजूद हैं और फिर वो कहता है, तो वो तो हक पर बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं आमतौर पर। तो बहरहाल बहन, आप पर कोई जादू वगैरह नहीं है और अपनी बहू से बदगुमानी न करें। और जिस बुरे आदमी ने आपका को कहा है कि आपकी बहू ने आपको किया है, ऐसे लोगों से रब्ता जितना करेंगे, उन बुरों में औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, दोनों होते हैं, वो आपको मज़ीद गुमराह करेंगे, ज़िंदगी मज़ीद जहरीली बना देंगे। और फिर बदगुमानी खुद एक हराम अमल है। जब बंदा हराम काम कर रहा होता है तो वजीफे भी असर नहीं करते। इसलिए आप बदगुमानी ख़त्म करें। आप पर कोई जादू नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह को शिफा अता फरमाए। हर नमाज के बाद आप 111 मरतबा या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह पढ़कर पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। हो सके तो मुझसे तावीज़ वगैरह मंगा लें। कराची से आपने कॉल की है, कराची से हम आपका ताल्लुक़ है, तो बहुत आसानी से सब कुछ आप हमसे मंगा सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर हमें कराची से कॉल की सना साहिबा ने, कहती हैं बहुत परेशान रहती हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या है। देखिए, अल्लाह ताला के वो तो कुछ और, तो कुछ बात नहीं है कि खुदा न खास्ता इस डिप्रेशन के पीछे कोई असरात वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इम्तिहान और आजमाइश आते थे ना, तकलीफ़ आती थी, तो आप पढ़ते थे या हय्यो या क़य्यूम बेरहमत का अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बेरहमत का अस्तगीस, या हय्यो या क़य्यूम बेरहमत का अस्तगीस। इसका विर्द करें, इंशाअल्लाह आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाए। शीज़ा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनकी भांजी के लिए, रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। जी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये 60 मरतबा नमाज़ों के बाद भांजी पढ़ ले, इनकी अम्मी पढ़ ले, आप पढ़ लें और पढ़ के दुआ करें। हो सके तो हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद मुमकिन ना हो तो जब मुमकिन हो पढ़ें, लेकिन पढ़ें। इसकी बरकत से ये काम हो जाएगा। बकिया आपका ताल्लुक़ कराची से है, बहादुराबाद में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ किसी मर्द को भेज दें। मर्द नहीं आ सकता, औरत आ जाए, तो हम पूरा फजर से लेकर इशा तक क्या क्या पढ़ना चाहिए और उसके तावीज़ात नक्श भी दे देंगे। खैर अमलियात वगैरह तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह औरों को अल्लाह ने फ़ायदा पहुँचाया, देखिए फ़ायदा पहुँचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, मगर इंसान दूसरे इंसान के लिए जब इखलास के साथ कुछ करता है तो फ़ायदा अल्लाह ताला बना ही देता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें कॉल आती है किरण साहिबा की लाहौर से, और उनका सवाल ये है कि बेटी के रिश्ते आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, बात नहीं बनती कोई। एक तो जो वजीफ़ा मैंने बताया तीसरे कलमे का, सुबहानल्लाह, ये भी आप भी 60 मरतबा पढ़ें। दूसरा, आज यौमुल जुमा है, प्यारे आका फरमाते हैं कि जुमअतुल मुबारका के दिन जो है, जो शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। तो हमारा निसाब जो है, अब आपको स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा, उस निसाब में भी लिखा हुआ है कि हमें रोज़ाना 5 तस्बीह पढ़नी है दुरूद पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर नमाज के बाद पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 3 रोज़े रखने हैं पूरे महीने में। और आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन विलादत आदम अलैहिस्सलाम है, और वक्त विलादत आदम अलैहिस्सलाम का असर और मगरिब के दरमियान का है। तो ख़ास करके असर से लेकर मगरिब तक तमाम सुनने वाले और सुनने वालों से मुल्तमिस हूँ, जिसके बस में हो असर से लेकर मगरिब तक वो मस्जिद में मर्द रहें और औरतें अपने घर में
या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करती रहें करती रहें करती रहें। जब गुरूब आफ्ताब करीब आए हाथों को उठाएं, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, आंसुओं के साथ अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। और अब फिर जो आप हाजत पेश करेंगे अपनी बच्ची की शादी के लिए या और भी है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा कि ये लाजमी दुआओं की कबूलियत के लम्हात हैं, इसमें दुआ कबूल होगी ही होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नाहिद साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनके भाई होते हैं सऊदी अरेबिया में, और उनके घर में मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई इसका भी हल बताइए। देखिए, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की जब दुआ करता है ना, तो वो दुआ लाजमी कबूल होती है, लाजमी। तो अगर ये बहन अपने भाई के लिए पांचों नमाज के बाद दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे भाई और मेरी बहन भाभी के दरमियान इख्तलाफ ख़त्म हो जाए, तो ये बहुत मुमकिन नहीं, यकीन तौर दुआ कबूल होगी। एक तो ये। दूसरा, आप आज ख़ास करके जुम्मे के दिन अपने घर में जुम्मे की नमाज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 1001 मरतबा पढ़िएगा या वदूद हो या वदूद हो या वदूद। ये पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तेरा नाम वदूद है। वदूद के माने मोहब्बत करने वाली साथ। तो हमारे दोनों इनमें भाई और भाभी में मोहब्बत पैदा फरमा दे, तो कोई अजब नहीं कि इंशाअल्लाह ताला इनके दिल में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और ये सबसे आसान नुस्खा है। आप किसी भी दुआ करते हो ना कि या अल्लाह इसको रिस्क अता फरमा, तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उसको इसको अता करना पहले इसको अता कर दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आलिया साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। उन्होंने कहा कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो उसी घर को ख़रीदना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए इस्तिखारे में इस चीज़ की इजाज़त आ रही है? जी, इशारा ये है कि वो ख़रीद सकते हैं। माशाल्लाह, कितने नेक किराएदार होते हैं जो उस घर को ख़रीदने की बात करते हैं, वरना कुछ लोगों को ऐसे किराएदार मिल जाते हैं जिस घर में रहते हैं, कहते हैं हमने इसी पे कब्जा करना है, हमने वापस ही नहीं देना। और ऐसे भी किराएदार होते ये भी करते हैं बाज़ औक़ात, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, जब घर छोड़ते हैं तो घर का कचूबर करके चले जाते हैं। ये भी होता है। अच्छा रखा है। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है, और बस हम जो आखिरी लम्हात हैं ये हम कोशिश करेंगे कि ये दुआ में गुजारते हैं। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें, आए सब मिलकर हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। दुआ के साथ हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। इंशाअल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। जान कर अनजाने हमसे जितने गुनाह हो गए माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। इलाही हमारी माफ़ी हमारी तौबा कबूल फरमा। हमें हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बाद जमात नमाजी बना, नेक बना, परहेज़गार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना। नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारी ताला हमसे हमेशा अगले राज़ी हो जा। बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी बेरोज़गारी बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयों की परेशानी दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।